हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग के सारे इंटर के एग्जाम्स अच्छे से गए होंगे। अब देखो सर, आपके इंटर के सारे एग्जाम्स आज कंप्लीट भी हो चुके हैं। एक्चुअली कल ही कंप्लीट हो चुके होंगे और बच्चों ने एक अच्छी नींद भी ले ली होगी, क्योंकि इतने दिन से बेचारे जो बोथ ग्रुप वाले हैं या जो सिंगल ग्रुप वाले हैं, बेचारे परेशान हैं। जीवन वाले पहले शांत हो चुके थे, G2 वाले को कल मुक्ति मिली। तो मोर और लेस पेपर्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू अगर मैं लूं, तो पेपर्स का एक लेवल रहा है। आप किसी भी पेपर को देखो, कोई भी पेपर एक्सेप्ट द टैक्स पेपर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नीचे कमेंट में करेक्ट कर देना। एक्सेप्ट द टैक्स पेपर, कोई भी पेपर को आप ऐसा नहीं बोल सकते वॉज वेरी वेरी इजी। ठीक है, टैक्स का पेपर कंपेरेटिवली वॉज इजी। ठीक है, ये मैं जिस चैनल पर अपने आप ये वीडियो देख रहे हो, वहां के पोल के रिजल्ट्स के बेसिस पर बोल रहा हूँ। मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं किसी एक बच्चे या किसी कोई कम्युनिटी या कोई पर्टिकुलर टीचर के पढ़ाए हुए बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो गलत तरीका होता है बात करने का या किसी चीज को प्रेजेंट करने का। जैसे अगर मैं देखूं तो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर लॉ का सबसे पहले ऊपर आया था। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जैसे कुछ लोगों ने क्लेम किया कि हमने क्लास में पढ़ाया था वो आया, हमने पढ़ाया तो आया। बेटा, वो तो सभी का आया। ठीक है, सभी टीचर्स जो रेगुलर कोर्स में पढ़ाते हैं वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ाते हैं, सभी मटेरियल को पूरा कवर करते हैं। बट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट पेपर वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। मैंने ना सारे पेपर्स को एक साथ रख के देखा, एंड व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम इज कि आईसीआई ना थोड़ा सा लेवल अप कर रहा है अपने पेपर्स का स्लोली। इवन द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर्स आर नॉट एक्चुअली इजी फॉर एवरीवन। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरी बात थोड़े से ओपन माइंडसेट से समझना। कुछ लोग आईसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये बोल के कि आईसीआई एआई से क्वेश्चन लेके आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एआई तो एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म है ना, हम लोग भी तो एआई की मदद से पढ़ सकते हैं ना। जैसे मैं तो अब एआई की मदद से पूरे के पूरे एमसीक्यू बनाना शुरू करके क्लास में प्रैक्टिस कराना शुरू कर रहा हूं, कि सो दैट बच्चे को ना ये पता रहे कि एआई हो चाहे जो हो, मैं तो कवर्ड हूं। ठीक है, तो अब बात ऐसी है कि जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिए वो ना एक कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने ना कल रात में बैठ के एक क्या बोलते फ्लो चार्ट बनाया, बेस्ड अपॉन द अदर अदर सिचुएशंस, जिस सिचुएशन में आप फंसे हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करने से पहले प्लीज एक बार वीडियो को सुन लेना ढंग से, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। इसके बाद मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अभी मेरा फाउंडेशन के एग्जाम में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी लॉ का पेपर वहां बाकी है। उसके बाद जनवरी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जनवरी में अगर बैकलॉग हो गया है तो उसे कैसे सेट करना है, ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। पूरे मैराथन के दौरान इस चैनल पर बहुत ही ज्यादा ट्रैक्शन आया है और हमने बेहतरीन तरीके से सब कुछ किया है। आप बस जुड़े रहिए साथ में। चलिए, मैंने एक प्लान बनाया, आपको जरा सा मैं ये प्लान दिखाता हूँ। बेसिकली द आइडिया इज कि अगर आपने बोथ ग्रुप सितंबर में दिया है एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्रैक इट, ठीक है, आपको पता है कि हाँ सर मेरा हो जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा आप अपनी छुट्टी एंजॉय करो। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपनी वो जो आईटीओसी की ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग खत्म कर लो। उसके बैचेस मिल रहे हैं तो, क्योंकि अभी मोटा मोटी रिजल्ट को आने में 2 महीना लगेगा और इस बार रिजल्ट डिले भी होंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्यों डिले होंगे, क्योंकि सर कुछ शहरों में एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं। तो हो सकता है, मतलब चांसेस हैं हाईली कि थोड़ा सा डिले भी होगा, दोनों के ही में, फाउंडेशन के में भी इंटर के में भी, कि थोड़ा सा डिले चलेगा। तो कॉन्फिडेंट है तो आप रिलैक्स करिए, प्रैक्टिस करिए और चिल करिए मस्त। अगर आपको कॉन्फिडेंट आप क्लियर कर जाओगे, आईटीओसी करो, रिलैक्स करो, रिजल्ट का वेट करो। दूसरी कैटेगरी क्या है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, आपको लग रहा है कि एक दो पेपर में आप चले जाओगे, लेट्स से लॉ में हो गया, अकाउंट्स में हो गया या कॉस्टिंग में हो गया, आपको लग रहा है कि पेपर में डेफिशिएंसी थी या एफएमएसएम में हो गई। ठीक है, अब आप जनवरी के लिए बोथ ग्रुप प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके दो ही तीन सब्जेक्ट में था ना, तो वो दो एंड तीन सब्जेक्ट को आप कैपिटलाइज करके जनवरी में एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत है बेटा। ठीक है, टाइम बहुत है। टाइम आपके पास अभी देखो सितंबर चल रहा है, आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स है आपके पास। तो आप ये कर सकते हो। अब इसमें दो तीन सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि सर सिर्फ प्रैक्टिस की कमी रह गई थी या कुछ रह गई थी, तो भैया आप सेल्फ रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस। लेकिन अगर आपको लग रहा है सर मेरा कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है,
तो आप 4 महीने के सब्सक्रिप्शन में चले जाओ 10,000 का, जिसमें आप फुल्ली रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों चीजें पढ़ सकते हो, और आपको ये 10,000 में पड़ेगा विथ कोड CSG, यूज कोड CSG सेव द अर्थ। तो इसमें आपका पूरा का पूरा ये बैचेस कवर हो जाएंगे। आपको लाइव करना है, आपको लाइव मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डेड करना है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको कुछ टॉपिक लाइव करने हैं, कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड करने हैं, वो भी मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। और जीवन तो पूरा का पूरा ही लाइव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगर आपको ये एग्जाम देख के ये समझ में आ गया कि यार मेरा तो प्रिपरेशन ही लैकिंग था, ठीक है, छोड़ दो इस बात को कि 2-3 सब्जेक्ट, मेरा तो सभी सब्जेक्ट में मोटा मोटी जाएगा, ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट ही गलत है, मैंने जो पढ़ा है वो काम ही किसी नहीं आया, मजा नहीं आया करके, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, ये एक सजेशन है, आप एक ग्रुप जनवरी में दो और दूसरा ग्रुप मई में दो, ठीक है। क्योंकि सर इतना टाइम नहीं है कि 4 महीना में आप दोनों ग्रुप के सारे पेपर का कॉन्सेप्ट बना लो, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा और इतना ज्यादा बर्डन हो जाएगा, लगभग 20-20 घंटा अगर आप कर रहे हो एग्जॉस्ट हो जाओगे पूरी तौर से। तो एक ग्रुप जनवरी में दो, दूसरा ग्रुप मई में दो। इस मंथ में यू कैन गो फॉर एन 8 month सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज कोड CSG एंड यू विल गेट द एक्सेस टू दीज बैचेस बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। ये एक्सेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बैचेस की हो गई। अब अगर किसी में किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा बोला सर मेरा ना सिर्फ लॉ का पेपर ही देख के हालत खराब हो गई थी, हम सिर्फ आपसे लॉ ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप 6499 में लॉ में आ सकते हो। यहां पर मैं एक और चीज आपको बताता हूं, अगर आप लॉ एंड ऑडिट, ये रिकॉर्डेड होगा 6499 वाला, अगर आप लाइव में आना चाहते हो तो 14999 में लॉ और ऑडिट का कॉम्बो जो है वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिकॉर्डेड जाना चाहते हो 8,999 में सिर्फ रिकॉर्डेड हो जाएगा G2, जीवन जाना चाहते हो 1199 में, दोनों मिल जाएंगे 7,999 में। ये है रिकॉर्डेड, ये सिर्फ बैच है। मेरे हिसाब से, मेरे अगर रिकमेंडेशन मानो तो ये करने से अच्छा आप 8 months का सब्सक्रिप्शन ही ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ रिकॉर्डेड क्यों लेना, लाइव में भी, लाइव के साथ भी तो रिकॉर्डेड मिल रहा है, क्योंकि ये तो नेटफ्लिक्स की तरह काम कर रहा है, आपको तो पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है, लाइव रिकॉर्डेड एवरीथिंग। तो उस तरह से आप जा सकते हो। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं हमने एक ही ग्रुप अटेम्प्ट किया, तो तुम्हारी तो पिटाई कर दूंगा मैं। अगर तुमने एक ग्रुप अटेम्प्ट किया तो तुम तो दूसरे ग्रुप की पढ़ाई शुरू करने लगे होगे, हैं? तो तुम ग्रुप 2 में कॉन्फिडेंट हो, तुम अपना चुपचाप सेल्फ स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। पर दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, सर हम तो आप ग्रुप 2 पढ़ना शुरू करेंगे। अरे गधा, तो तुम भैया 4 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके आप G2 पढ़ो, ठीक है, और G2 पढ़ के G2 निकालो, 3-3.5 महीना बाकी है, दबा के पढ़ो, 100 days में इसको कंप्लीट करके खत्म करो, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या है, दूसरा बच्चा बोल रहा है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं मैं कि मेरा ग्रुप 2 कंप्लीट होगा, कि मैं पास होऊंगा जो एक ग्रुप मैंने दिया है, और मेरी ग्रुप 2 की भी कोचिंग पेंडिंग है। तब तो फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप एक ग्रुप दो जैन में, दूसरा ग्रुप दो मई में, या दोनों ग्रुप साथ में दो मई में। तो आई होप दिस चार्ट वॉज हेल्पफुल फॉर यू टू गाइड यू टू द राइट डेस्टिनेशन। बाबू देखो, एक चीज मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको, एकदम एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा इस चैनल पर कभी भी मुद्दा आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी सेल या बेचना नहीं होगा, सिर्फ मार्गदर्शन करना होगा। अभी भी आप अगर यहां पर बोल रहे हो ना कि सर आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, मैं फ्री में रिवीजन करना चाहता हूं, कहां से करूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 10 का दम में, आप वहां से पूरा का पूरा रिवीजन करके फ्री में अपनी प्रैक्टिस आंसर राइटिंग सेशन से कर सकते हैं। वी आर नॉट हियर टू सेल यू एनीथिंग, एटलीस्ट आई एम नॉट, आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू। आप प्लीज उसी नजरिए से मेरे को देखिए, ठीक है, और उसी नजरिए से अपने दोस्त तक पहुंचा दीजिए। मैंने आपको हर एस्पेक्ट बता दिया कि आपको कहां से करना है, कैसे करना है, ठीक है। पर एक्शन करिए, ज्यादा वेट मत करिए, वरना ज्यादा वेट में नुकसान हो जाएगा आप ही का, ठीक है। आपको अपने बड़े भाई से और कोई चीज की जानकारी चाहिए हो तो 9674362447 फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बाकी बाय बाय, सी यू, टाटा, यूज कोड CSG, सेव द अर्थ, बाय बाय।